जीवन भर ग्रस्त में रहकर साधना की। उन्होंने न तो गृह त्याग किया, न परिवार और पत्नी का त्याग किया, बल्कि गृहस्थी में रहते हुए साधना की। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 3 शादियां की। प्रथम ब्याह कड़वड़ के श्री सांख्या जी की पुत्री श्रीमती पल्लू से हुआ। श्रीमती पल्लू ने श्री कृष्णा जी को जन्म दिया। दूसरा ब्याह जाजीवाड़ के श्री रचना जी की पुत्री श्रीमती पन्ना से हुआ। श्रीमती पन्ना से 3 पुत्र श्री सुजा जी, श्री बक्ताराम जी तथा श्रीयुतमान जी हुए। दोनों पत्नियों का श्री सुखराम जी महाराज के साथ दाम्पत्य जीवन अल्प समय तक ही रहा। तीसरा ब्याह विशेष घटना का फल है। एक बार विरही गांव में गांव की पंचायत बैठी हुई किसी मसले का फैसला कर रही थी और गांव के एक लड़के ने अमुक लड़की के साथ सगाई होने के बाद उस लड़की के साथ शादी करने से मना कर दिया। ये बात जब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास पहुंची तो सुखराम जी महाराज उस लड़के के पास पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उस लड़के से पूछा कि वह उस लड़की से शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा है। तो लड़के ने जवाब दिया कि लड़की कुरूप है, दिखने में सुंदर नहीं है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उसे बहुत तरीके से समझाया, परंतु वह लड़का नहीं माना और उसने सुखराम जी महाराज से कहा कि यदि आपको उस लड़की पर इतनी दया आती तो आप स्वयं भी उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। लड़के का ये प्रश्न व्यंग भी था। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए उस लड़की से शादी कर ली। सदगुरु सुखराम जी महाराज की तीसरी पत्नी शरीर से ही कुरूप नहीं थी, बल्कि स्वभाव से भी निष्ठुर और कड़क प्रिय और क्रोधी थी। वह सुखराम जी महाराज की साधना की प्रवृत्तियों का विरोध करती, उनमें विघ्न डालती। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी साधना में लीन रहते, अपने ज्ञान का प्रसार करते। आसपास के गांव के लोग उनसे ज्ञान चर्चा करने, सत्संग करने, साधना सीखने आते। सत्संगी भाई सुखराम जी के घर आते तो सदगुरु सुखराम जी महाराज की पत्नी उनसे नाराज और कुपित होती और उनको अपशब्द कहती। उन्हें भोजन कराना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पिलाती। प्राय लोगों से कहती कि तुम तो सभी निकम्मे हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं, यहाँ चले आते हो, हमें कमा कर खाने नहीं देते हो और पत्नी के द्वारा खाना नहीं बनाकर देने की स्थिति में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज और उनके सहयोगी अलग चूल्हे पर भोजन बनाते, खाते और भक्ति में मगन रहते। किंतु उस कलह प्रिय स्त्री को यह भी अच्छा नहीं लगता था और जहाँ चूल्हा जलता उसमें पानी डाल देती थी। सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसी स्थिति में प्राय कहते कि ये यमराज की भेजी हुई है, विघ्न डालना इसका काम है। ये इन परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियों में भी महाराज अविचलित रहे, अपनी भक्ति भजन साधना सत्संगत में लगे रहे। महाराज सुखराम जी के बचपन विक्रम संवत 1791 में केवली भगवान साधु वेश धारण करके आए। उस समय सुखराम जी अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे थे।